अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपकी टीचर ताहिरा। आज हमारा क्लास का फर्स्ट डे है मोबाइल ग्राफिक डिज़ाइनिंग कोर्स की जानिब से। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक है व्हाट्सएप के स्टिकर्स बनाना। ठीक है, व्हाट्सएप के स्टिकर्स किस तरह से बनते हैं वो बनाएंगे और थोड़ा सा पिक्सल लैब पे काम करेंगे। ठीक है, तो हम पहले पिक्सल लैब पे चलते हैं। आपको मेरा पॉइंटर नज़र आ रहा है, कर्सर वाइट कलर का। ठीक है, आपने इसको गौर से देखना है। जहाँ जहाँ मैं टैप करूँगी आपने इस पर नोट डाउन करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम थोड़ा सा पिक्सल लैब के बारे में पढ़ लेते हैं कि पिक्सल लैब्स के टूल्स क्या क्या हैं। सही है, ठीक है। टूल्स में यहाँ है माय प्रोजेक्ट्स। ठीक है, ये हमने 3 सर्कल्स पे अभी क्लिक किया हुआ है। ये 3 सर्कल्स हैं, इन पे हमने क्लिक किया हुआ है। ठीक है, तो 3 सर्कल्स में सबसे पहले है माय प्रोजेक्ट। माय प्रोजेक्ट में आप वो पिक्चर सेव करते हैं जो कि आपने जिन पे दोबारा वर्क करना हो। ठीक है, तो यानी कि फिर वो आप दोबारा उस पर वर्क कर सकते हैं। आपकी कोई मिस्टेक्स है, यानी कि आपने कुछ बनाया है और कोई कहता है कि आप इसमें थोड़ी बहुत रद्द बदल करें, तो आप उसको इधर सेव करके ये आपकी गैलरी बन जाती है। आप इधर से निकाल सकते हैं माय प्रोजेक्ट से। ठीक है, यानी कि अब मैं यहाँ क्लिक करूँगी और यहाँ पर मैं टैप कर लूँगी तो ये पिक्चर मेरी आ गई है और मैं इसमें से जिस चीज़ को चाहे हिला सकती हूँ। ठीक है, चेंज करना चाहूँ मैं यहाँ नाम चेंज कर सकती हूँ। ठीक है, ये देखें ऐसे। ठीक है, तो ये थोड़ा सा हमने पढ़ा माय प्रोजेक्ट के बारे में। अब वापस हम आते हैं, इसको मैं यहाँ से टिक कर देती हूँ। डिफ़ॉल्ट पे वापस आते हैं हम। ठीक है, फर्स्ट है हमारे पास डिफ़ॉल्ट। डिफ़ॉल्ट का मतलब है कि यहाँ पर आप जो चाहे काम कर सकते हैं। आपके माइंड में जो है आप उसको यहाँ डिज़ाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपने यहाँ पर डिज़ाइन करना है, तो इसके लिए आपको सिर्फ इतना एरिया दिया गया है। जो ग्रीन वाला वर्क एरिया है आपने इस एरिया में वर्क करना है। इसके बाहर अगर आप वर्क करते हैं तो वो शो नहीं होगा। ठीक है, तो आपने कोशिश करनी है कि आपने इसी एरिया के अंदर रहते हुए वर्क करना है। ये आपका कैनवस कहलाता है। ठीक है, कैनवस एरिया कहलाता है। मिसाल के तौर पे मैं एक सिर्फ पिक्चर दिखा रही हूँ, मैं ऑप्शन नहीं पढ़ा रही, मैं सिर्फ पिक्चर दिखा रही हूँ कि हम कोई पिक्चर लेते हैं और उसको हम लगाना चाहते हैं। ठीक है, मिसाल के तौर पे हमने पिक्चर ले ली। अब हम इसको अगर बड़ा करना चाह रहे हैं, ये हमने बड़ा किया तो जितनी हमारी बाहर है पिक्चर उतनी नज़र आएगी। जितनी हमारी कैनवस पे है सिर्फ वो पिक्चर नज़र आएगी। जो कट रही है वो इट्स मीन कट रही है। ठीक है, अगर ये पिक्चर ऐसे है तो ये बाकी की एरिया कट डाउन हो रहा है। ठीक है, तो हमें कोशिश करनी है कि हम इस एरिया के अंदर ही रहते हुए काम को करें। ठीक है, तो मैं यहाँ से इसको, ये डिलीट का ऑप्शन है, मैं इस पिक्चर को वापस डिलीट करती हूँ। ठीक है, हम अपने वापस ऑप्शंस की तरफ चलते हैं। तो हम कौन से ऑप्शन पे थे? सर्कल्स पे। ठीक है, फिर हम आ जाते हैं ए पे। ए के अंदर है आपके पास टेक्स्ट। ठीक है, टेक्स्ट है, टेक्स्ट पे प्लस करेंगे। वापस से मैं जाऊँगी ए पे। ठीक है, मैं वापस से ए पे आई, मैं टेक्स्ट पे टैप कर रही हूँ, प्लस के निशान पे मैं टैप कर रही हूँ, टैप करती हूँ तो मैं यहाँ जो दिल चाहे वो लिखती हूँ। ठीक है, यहाँ मैं लिखती हूँ अस्सलाम वालेकुम। ठीक है, अस्सलामु अलैकुम। ठीक है, फिर मैं यहाँ इसे ओके कर देती हूँ। ये मैंने ओके किया। यहाँ पर आपको 3 डॉट्स नज़र आ रहे हैं, फर्स्ट ऑल, फिर सेकंड, फिर थर्ड। ठीक है, 3 डॉट नज़र आ रहे हैं। सेकंड वाले का काम है इसको, ये जो आड़ा टेढ़ा है यानी कि इधर उधर मूव कर रहा है, तो हम इसको पकड़ के सेंटर वाले से सेट कर लेंगे। ठीक है, ये वाले जो कॉर्नर है ये वाला, इससे हम इसे बड़ा छोटा कर सकते हैं। ठीक है, इसको देखें, जब मैं इसको टैप करूँगी तो ये ब्लू कलर का हो जाएगा। ठीक है, तो जब मैंने इसे टैप किया तो ये ब्लू कलर में हो गया और ये मैं इसे बड़ा छोटा कर रही हूँ। ठीक है, और उसके बाद ये जो फर्स्ट वाला है इधर के साइड पे, राइट हैंड की साइड पे, तो जब हम इसे करते हैं तो ये इस तरह से मूव करता है। ठीक है, यानी कि हमारे वर्ड्स की सेटिंग करता है ऐसे। ठीक है, यहाँ तक सबको क्लियर है? उसके बाद हमारे पास आ जाता है ऑप्शन
सेकंड वाला, ए के बाद आ जाता है सेकंड वाला, ठीक है। सेकंड वाले में हमारे पास है स्टिकर्स हैं, इंपोर्ट है, ड्रॉ है, शेप्स हैं, ब्रेजियर है, एरो। ये हम आहिस्ता आहिस्ता पढ़ेंगे, ये हम आज नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। इसमें से सिर्फ हम स्टिकर्स पढ़ेंगे। ए में से हमने टेक्स्ट पढ़ना है, ए में से हमने टेक्स्ट पढ़ना है। टेक्स्ट के साथ हमने पढ़ना है कलर को, थोड़ा सा कलर को पढ़ेंगे, थोड़ा सा साइज़ को पढ़ेंगे, थोड़ा सा फ़ॉन्ट को पढ़ेंगे, ठीक है। थोड़ी थोड़ी चीज़ें पढ़ेंगे आज, ठीक है, कि किस तरह से हम इसका कलर चेंज कर सकते हैं, किस तरह से हम इसका साइज़ बड़ा छोटा कर सकते हैं। तो कलर पे पहले हम साइज़ पे आ जाते हैं। साइज़ मैंने आपको यहाँ से भी इधर से भी बता दिया किस तरह छोटा बड़ा होता है, ठीक है। सेकेंडली साइज़ जो है वो यहाँ टी पे आ जाते हैं तो भी साइज़ छोटा बड़ा हो जाता है। ये देखें, ये मैं यहाँ टैप कर रही हूँ तो ये साइज़ छोटा बड़ा हो रहा है। ये प्लस से बढ़ रहा है, माइनस से छोटा हो रहा है। ये देखें, माइनस से वो माइनस हो रहा है, ठीक है। तो मैं यहाँ इसको इस साइज़ पे सेट कर देती हूँ। फिर हम आ जाते हैं अपने कलर पे। कलर हमें जो चाहिए हम वो रख लेते हैं। मुझे ब्लैक कलर अच्छा लग रहा है, मैं ब्लैक रख लूँगी। मुझे रेड अच्छा लग रहा है, मैं रेड रख लूँगी। मुझे जो कलर मुझे अच्छा लगेगा मैं वो रख लूँगी, ठीक है। तो आपको जो कलर सूट लग रहा है आप वो रख लें। मैं वापस बैक आती हूँ, मैं स्पीड में निकल गई थोड़ा सा। प्लस पे यहाँ जब आप कलर्स पे जाएंगे तो बाय डिफ़ॉल्ट आपको काफ़ी सारे कलर्स नज़र आएंगे, ठीक है। काफ़ी सारे कलर्स नज़र आएंगे, आपको इसमें से जो सूट लग रहा है आप वो कलर रख लें, ठीक है। लेकिन आपको ये कलर नहीं अच्छे लग रहे, आपको कोई और कलर चाहिए तो आप क्या करेंगे, वापस प्लस के निशान पे आएंगे। ये प्लस का निशान है, आपने इस प्लस के निशान पे आना है, ठीक है। आपने इस प्लस के निशान पे आना है तो आपको ये ऐसा एक इंटरफेस नज़र आएगा। ये इंटरफेस नज़र आएगा तो आपने यहाँ से कलर का एक सर्कल नज़र आएगा जिसमें काफ़ी सारे कलर्स हैं। आप उस सर्कल में जाकर अपना मनपसंद कलर सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा इसको यहाँ से यूँ करती हूँ और ये नीचे आपको 3 लाइन्स नज़र आ रही हैं, 1 2 3, ठीक है। यहाँ पर आपको, और यहाँ जो हम कलर बनाएंगे यहाँ पर शो हो जाएगा, ठीक है। जो कलर हम यहाँ बनाएंगे वो कलर यहाँ शो हो जाएगा। मुझे डार्क कलर चाहिए, मैं थोड़ा डार्क की तरफ जाऊँगी। मुझे लाइट कलर चाहिए तो मैं लाइट की तरफ आऊँगी। मुझे थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट कलर चाहिए, बिल्कुल लाइट सा, तो मैं थोड़ा सा लाइट की तरफ आ जाऊँगी, ठीक है। देखिए जो मैंने कलर बनाया है वो सबसे पहले आ गया, ठीक है। अब मुझे ये कलर चाहिए ही चाहिए, जो भी चाहिए वो इस तरह से हम नया कलर बना लेंगे। मुझे ब्लैक कलर चाहिए, मैं वापस ब्लैक पे आ गई हूँ, ठीक है। यहाँ से हम बैक करते हैं, वापस 3 सर्कल्स में चलते हैं। 3 सर्कल्स में जाके हम थिंक पे आ जाते हैं। यहाँ पर काफ़ी सारे इन्होंने बैकग्राउंड्स दिए हुए हमें, ठीक है। बाय डिफ़ॉल्ट ये बने बनाए बैकग्राउंड्स हैं, ठीक है। इन पे आप एज इट इज़ जब दिल चाहे जब वर्क कर सकते हैं। यानी कि इन्होंने यहाँ पर आपको फ़ॉन्ट चेंज नहीं करना पड़ेगा, जल्दी से आपने जो लिखना है लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर आपको फ़ॉन्ट वगैरह चेंज नहीं करना। देखिए कितना खूबसूरत खुद ही से बन गया। अब इसको आपने यहाँ रख दिया, आपने यहाँ कुछ और लिख लिया, डेट डाल दी आज की जो भी है, जो आपने डालनी है, ठीक है। तो आप वो डेट डाल सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो ये बना बनाया आपको एक बैकग्राउंड मिल गया, यानी कि बैकग्राउंड की आपको इमेजेस ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। जैसा कि हम डिफ़ॉल्ट में थे तो यहाँ पर हमें बैकग्राउंड नहीं मिल रहा कोई। मैंने अस्सलाम वालेकुम भी लिखा तो ऐसे ग्रीन पे, और ये ग्रीन अच्छा तो नहीं लग रहा ना। अब हम इस पे लिखते हैं तो ये कुछ अच्छा लग रहा है, या इस पे लिखते हैं तो अच्छा लग रहा है, इस पे लिखेंगे तो कुछ अच्छा लग रहा है। इसमें ये आजकल चल रहा है, बहुत ट्रेंड में है, कीप एंड कॉम माई सन बर्थडे, ठीक है। यहाँ डबल टी शो हो रहा है, डबल टी शो हो रहा है, इट्स मीन के कैपिटल है, ठीक है, और स्मॉल है। देखें यहाँ डबल टी पे क्लिक करेंगे, कैपिटल और स्मॉल हो जाएगा, ठीक है। लेकिन क्या है कि फर्स्ट वर्ड कैपिटल और स्मॉल नहीं होगा, यानी कि हम चाहें कि हमारा फर्स्ट वर्ड जो है वो कैपिटल आ जाए और बाकी जो है वो स्मॉल हो, ऐसा नहीं हो सकता है। तो सारे कैपिटल होंगे या सारे स्मॉल होंगे, ठीक है। तो अब इसके नीचे हम लिख लेंगे इस तरह से, नीचे हम बर्थडे लिख देंगे, ठीक है, वापस से।
टेक्स्ट में जाके ऐसे आप इसकी सेटिंग भी कर सकते हैं अपनी तरफ से, ठीक है। यहाँ से ये हटा के आप दूसरा भी लगा सकते हैं, ठीक है। तो वापस 3 सर्कल्स पे आऊँगी मैं, मीम्स में आ गए, मीम्स में आए और मीम्स में आके यहाँ पर भी आप अब फ़नी सा ज़रा सा इन्होंने बैकग्राउंड दिया हुआ है। इस बैकग्राउंड पे आप कोई फ़नी सा कुछ लिखना चाह रहे हैं, कोई पोस्ट बनाना चाह रहे हैं, आप इजीली बना सकते हो। और 3D शेप में आपने वर्क करना है, आप 3D शेप में वर्क कर सकते हो। जैसा कि मैं ये यहाँ अपना नाम लिख के दिखाती हूँ आपको, ये 3D शेप में आ जाएगा। आपको 3D बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, यहाँ खुद ब खुद 3D शेप में आ जाएगा, ठीक है। फिर आ जाते हैं इसी तरह से करते करते, यहाँ सारे हैं। इसमें देखें हाफ आपको कलर चेंज मिल रहा है, हाफ कलर चेंज मिल रहा है, ठीक है। ये देखें हाफ कलर आपको चेंज मिल रहा है, हाफ कलर चेंज मिल रहा है, नीचे रिफ्लेक्शन आ रही है। तो इस तरह से काफ़ी सारे आपको मिल रहे हैं, ठीक है, बैकग्राउंड। उसके बाद हम आ जाते हैं थोड़ा सा स्टिकर पे, ठीक है। यहाँ आपको स्टिकर्स मिल रहे हैं बाय डिफ़ॉल्ट बहुत सारे, ये सारे स्टिकर्स हैं। यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट स्टिकर्स मिल रहे हैं, ये देखें ये सारे स्टिकर्स हैं। हम यहीं से एक स्टिकर ले लेंगे अपना। पहले मैं अपना बैकग्राउंड सेट कर लूँ सबसे पहले, अब हम काम की तरफ आते हैं, ठीक है। काम को शुरू कर रहे हैं, अभी तक मैं सिर्फ आपको टूल समझा रही थी, ठीक है। तो वापस से हम काम की तरफ आते हैं। यहाँ मैं इसको टैप करूँगी और टैप करने के बाद मैं इसको डिलीट कर दूँगी, ठीक है, डिलीट कर दूँगी। और उसके बाद यहाँ पर मैं प्लस के निशान पे जाऊँगी, प्लस के निशान पे जाके टेक्स्ट पे मैं डबल टैप करूँगी, डबल टैप करके मैं यहाँ से करूँगी ऐसे अस्सलामु अलैकुम, ठीक है। ओके कर दूँगी अस्सलामु अलैकुम को। ओके करने के बाद आपको मैंने पहले भी बताया साइज़ किस तरह बड़ा छोटा करना है, तो साइज़ को हम थोड़ा सा सेट करेंगे अस्सलामु अलैकुम, ठीक है। उसके बाद हम आ जाएंगे अपने स्टिकर्स पे। स्टिकर्स आपको मिलेंगे थर्ड ऑप्शन में, ठीक है। थर्ड ऑप्शन ये नट की तरह का आपको एक ऑप्शन नज़र आ रहा है, ठीक है। इस थर्ड ऑप्शन में हम जाएंगे तो हमें स्टिकर्स मिल जाएंगे, ठीक है। स्टिकर्स पे जाके हमने देखना है, यहाँ बहुत सारे स्टिकर्स हैं, ये देखें। जब हम किसी का फ्लायर बना रहे होते हैं तो हमें ज़रूरत पड़ती है ओरिजिनल लिखने की, फ्री लिखने की, यानी कि कोई फ्री कोर्स करवा रहा है या किसी ने हमसे कोई बनवाया है ब्रोशर या फ्लायर, या किसी स्कूल का फ्लायर बना रहे हैं हम और उसमें कोई हमें जून जुलाई की फ़ीस फ्री करनी है, एडमिशन फ़ीस फ्री करनी है, तो हम यहाँ से स्टिकर्स लेके उसे फ्री कर देंगे। कोई एक्सक्लूसिव चीज़ हमें दिखानी है कि ये ख़ास है कुछ, तो हम उसे इस तरह से लगा देंगे। टॉप सीक्रेट है कोई चीज़ तो हम उसको इस तरह से लगा देंगे। कोई भी स्टिकर हम यूज़ कर सकते हैं यहाँ से, ठीक है। तो ये सारे स्टिकर्स आ गए, ठीक है। तो हम यहाँ से एक स्टिकर लेंगे ये वाला, ठीक है। मुझे ये वाला पसंद आ रहा है, मैं ये वाला स्टिकर लूँगी। और जो पीछे बैकग्राउंड पे मैंने लिखा था ये लेयर है, ठीक है। यहाँ से जैसे अब मेरा अस्सलाम वालेकुम पीछे दब गया है, मुझे नज़र नहीं आ रहा, ठीक है। मुझे यहाँ अस्सलाम वालेकुम नज़र नहीं आ रहा अपनी स्क्रीन पे, ठीक है। तो मैं उसके लिए क्या करूँगी, लेयर पे जाऊँगी और लेयर पे जाकर यहाँ से इसको टैप कर दूँगी अस्सलाम वालेकुम को, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम को मैं जब टैप करूँगी तो यहाँ पर आके हम ए में आएंगे, ए के ऑप्शन में आके टू फ्रंट करेंगे, ए के ऑप्शन में आके टू फ्रंट करेंगे, ठीक है। ए के ऑप्शन में आए टू फ्रंट किया, ठीक है। अब मैं इस अस्सलामु अलैकुम का कलर चेंज कर दूँगी क्योंकि वाइट ऑफ वाइट अच्छा नहीं लग रहा, तो थोड़ा सा हम इसके कलर की तरफ चलेंगे। पहले मैं इसका कलर चेंज करूँगी, ब्लैक की तरफ आ गई, ठीक है। अब ये थोड़ा सा छोटा करेंगे साइज़ इसके हिसाब से, या हम इसका साइज़ भी बड़ा कर सकते हैं, ठीक है। और ये अस्सलाम वालेकुम को हमने इधर सेट कर दिया, ठीक है। हमारा अस्सलाम वालेकुम सेट हो गया है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि नीचे आपने अपना कोई सिग्नेचर, पहले हम
अस्सलाम वालेकुम लिखने के बाद हम आ जाएंगे अपना ए के टेक्स्ट में ही, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम को टैप करके रखेंगे। टैप करके रखने के बाद ही सारे ऑप्शंस खुलेंगे। जब तक हम इसको टेक्स्ट को टैप नहीं करेंगे तब तक ऑप्शन नहीं खुलेंगे, ठीक है। तो हमने कलर सेट कर लिया है इसका एक का, ठीक है। उसके बाद हम आ जाते हैं अपने फ़ॉन्ट में। फ़ॉन्ट में हम जब आएंगे तो हमारे पास बाय डिफ़ॉल्ट काफ़ी सारे हमें फ़ॉन्ट्स दिए गए हैं यहाँ पर, ये देखें। फ़ॉन्ट्स कहलाते हैं आपकी लिखाई, जैसे कि कुछ बच्चे बहुत खूबसूरत लिख सकते हैं, कुछ बच्चे स्टाइलिश भी लिखते हैं। तो हम थोड़ा सा इसको स्टाइलिश करना चाहें या जैसा है वैसे की बुनियाद पे छोड़ दें। देखें यहाँ चेंज होता जाएगा, आपको यहाँ ऊपर देखें यहाँ पर चेंज होता हुआ नज़र आएगा, ठीक है। यहाँ पर आप देखेंगे तो आपको यहाँ चेंज होता हुआ नज़र आएगा जब मैं किसी को टैप करूँगी, ठीक है। अब इंग्लिश चल रहा है, उर्दू आता है तो मैं थोड़ा सा इनको चेंज करने की कोशिश करती हूँ। चेंज हो रहा है, लेकिन हमें ऐसी वाली लैंग्वेज में लिखना है कि बंदे को समझ भी आए कि हमने कुछ लिखा है, ठीक है। तो हम माय फ़ॉन्ट में मेरे पास थोड़े से कुछ एक्स्ट्रा भी पड़े हुए एक्स्ट्रा हैं, तो मैं वहाँ से इनको डालने की कोशिश करती हूँ कि चेंज करूँ, ठीक है। तो अब ये थोड़ा सा आपको चेंज फ़ील हो रहा होगा, ठीक है। अब ये थोड़ा सा आपको चेंज फ़ील हो रहा होगा, सही है। अस्सलामु अलैकुम, ठीक है। हम एक स्टिकर बना रहे हैं, ये एक स्टिकर को डिज़ाइन कर रहे हैं जो कि हम व्हाट्सएप पे बनाएंगे आगे जाके, ठीक है। ये यहाँ हम इसे डिज़ाइन कर रहे हैं, आगे हम इस पे व्हाट्सएप पे काम करेंगे, सही है। अस्सलामु अलैकुम आपने लिखा है, फिर उसके बाद मैं चाह रही हूँ कि मैं यहाँ पर थोड़ा सा टेक्स्ट में जाके अपना साइन बनाऊँ, ठीक है। तो आपने अपने नाम का जो भी साइन बनाना है आप पहले दिन ही वो साइन डिसाइड कर लीजिएगा, ठीक है। आपने जब भी कोई काम करना है आपका साइन मुझे नीचे हमेशा चाहिए, ठीक है। और आपने उस साइन के साथ लिखना है अपने नेम को, साइन बनाना है और उसके साथ आपने लिखना है ऑनलाइन दरसे कुरान एकेडमी, ठीक है। आपने जब भी कोई काम करना है, जब तक आप काम कर रहे हैं, सीख रहे हैं, तब तक आपने क्या करना है कि आपने जो भी अपना साइन बनाना है उसके साथ आपने लिखना है ऑनलाइन दरसे कुरान एकेडमी, ठीक है। ये मेरे पास आ गया। पहले तो मैं इसकी मूवमेंट सही करूँगी सेंटर से, ठीक है। मुझे बिल्कुल स्ट्रेट चाहिए। अब इसकी मूवमेंट सेट की है तो मुझे ये सिंपल एक ही लाइन में चाहिए, तो मैं यहाँ से इसे सिंपल एक ही लाइन में ये वाले से मैंने सेट किया है, ठीक है। अब मुझे इसका साइज़ थोड़ा सा सेट करना है तो मैं यहाँ वाले से यहीं के यहीं सेट कर दूँगी, ठीक है। साइज़ में जाने के बजाय मैं यहीं से इसे सेट कर दूँगी, ठीक है। अब मैं इसका कलर चेंज करूँगी, दोबारा से हम कलर पे जाएंगे। कलर पे जाएंगे, कलर कहाँ से चेंज होगा, बकेट से, ठीक है। ये कलर की बकेट है, दोबारा से बता रही हूँ, कलर की बकेट में जाएंगे और यहाँ पर हम जाकर कलर को चेंज कर देंगे, ठीक है। ये आपने देखा मैंने ऑनलाइन दरस कुरान एकेडमी लिखा। अब मैं फ़ॉन्ट में जाऊँगी, दोबारा से इसीलिए करके टेक्स्ट बता रही हूँ ताकि आप लोगों को और आसानी हो जाए। ए बी में फ़ॉन्ट है, फ़ॉन्ट्स पे जाएंगे हम। फ़ॉन्ट्स पे जाने के बाद हम थोड़ा सा इसका स्टाइल चेंज कर देंगे, ठीक है। ऑनलाइन दरस कुरान एकेडमी का, ठीक है। ये हुआ नहीं, ये ठीक है। साइन थोड़ा छोटा ही होता है, ठीक है। तो ये मैंने ऑनलाइन दरस कुरान एकेडमी का साइन कर दिया, ठीक है। इसके साथ आपने कुछ और बीच में लिखना है, आप वो लिख सकते हैं, ठीक है। मुझे थोड़ा सा अभी ऐसे ही चाहिए क्योंकि मैं आगे जाके इस पर दोबारा वर्क करने वाली हूँ, तो मैं इसलिए इसको इतना ही रखूँगी, ठीक है। जब आप लोग वर्क करेंगे तो आप लोग अपने हिसाब से अपने दिमाग से अपना डिज़ाइन बनाएंगे, ठीक है। तो कोशिश करिएगा, जो ना बात समझ आए वो आप लोग मुझसे पूछ सकते हो,
जब दिल चाहे पूछ सकते हो, लेकिन क्लास के बाद 2 घंटे तक मैं थोड़ा बिजी होती हूँ, ठीक है। यानी कि आप मुझे 10 बजे के बाद, 9 से 10 बजे के बाद मैसेज करना शुरू करेंगे। क्लास के फ़ौरन बाद कोई मैसेज नहीं करेगा मुझे, ठीक है। 10 बजे के बाद से आप मैसेज कर सकते हैं, आधी रात को भी कर सकते हैं, जब दिल चाहे जब कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर ये सेट कर दिया है मैंने, ऑनलाइन दरस कुरान अकेडमी। अब आपने क्या करना है, जब आपने कोई, इसको हम यहाँ से कॉपी कर लेंगे, ठीक है। मुझे सेम ऐसे ही राइटिंग में अगर कुछ लिखना है तो मैं इसको यहाँ से कॉपी कर लूँगी, ठीक है। यहाँ से कॉपी कर लूँगी, सेम अगर ऐसे ही राइटिंग में कुछ लिखना है, ठीक है। अब आपने अपना नेम लिखना है, जो कि आपने सिग्नेचर बनाना है, तो ऐसे MOMIN मोमिन, ठीक है। और उसके बाद आपने उसे यहाँ रख देना है, ठीक है। उसका कलर थोड़ा सा चेंज कर देना है, कोई ऐसा कलर लें जो नज़र आए, ठीक है। और ऐसे ऐसे, ठीक है। और कलर कोई ऐसा जो हमें नज़र आ जाए सही से, ठीक है। ब्लू भी सही लग रहा है, वैसे मुझे ब्लैक ही अच्छा लग रहा था। थोड़ा सा ग्रीन कलर ले आते हैं, ताकि थोड़ा आपको कलर का भी अंदाज़ा हो जाए कि हमें कलर किस तरह से लाना है, ठीक है। यहाँ से मैं कलर पे ग्रीन कलर में गई हूँ, ग्रीन कलर का थोड़ा सा डार्क चाहिए, थोड़ा सा डार्क किया, देखें, ठीक है। ऐसे ये आपके नेम का साइन बन जाएगा, ठीक है। अगर आपने इसका फ़ॉन्ट चेंज करना है अपना, आप खूबसूरत और ख़ूबसूरत अपने नाम का चाह रहे हैं, तो आप इस तरह से जाएंगे फ़ॉन्ट में, और फ़ॉन्ट में जाके आप नेम को थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आपको कुछ अच्छा लग रहा है, कोई फ़ॉन्ट अच्छा लग रहा है, कल हम और पढ़ेंगे मज़ीद फ़ॉन्ट को किस तरह से बढ़ा सकते हैं, अपने किस तरह से फ़ॉन्ट पे वर्क कर सकते हैं, तो वो भी हम कल करेंगे। अब ये अगर आपको अच्छा लग रहा है तो आप इसको ऐसे रख लो, देखो, लेकिन थोड़ा सा सिग्नेचर जो है वो छोटा होता है, ठीक है। तो ऐसे, यानी कि ये हम जब भी किसी को अगर हम सेंड करेंगे तो हमें पता होगा कि ये मेड बाय मोमिन है। अब अभी जब तक आप मेरे पास काम कर रहे हैं, आप ऑनलाइन ऑनलाइन दरस कुरान अकेडमी करेंगे, लेकिन जब आप उस पे काम करेंगे, किसी के लिए काम करेंगे या अपने लिए काम करेंगे, तो आप इसको मेड बाय मोमिन करेंगे, ठीक है। अभी आप जो मेरे लिए काम कर रहे हो अकेडमी के लिए, तब आप ऑनलाइन दरस कुरान अकेडमी के साथ अपना नाम हिफ्सा, असद, अरसलान, ज़फ़र, जो भी XYZ हैं जो रह गए, हुमैरा हैं, ठीक है, जो भी रह गए हैं, तो वो अपना नाम इस तरह से ऐड कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन जब आप यही काम बाद में करेंगे तो उसके लिए आप क्या यूज़ करेंगे, मेड बाय अपना नाम, ठीक है। यहाँ तक सबको इंशाल्लाह क्लियर होगा, ठीक है। उसके बाद हम चलते हैं अपने थर्ड ऑप्शन पे, ठीक है। अब हम ये स्क्वायर वाले ऑप्शन पे आ गए, ये वाले ऑप्शन पे गए थे हमने यहाँ स्टिकर को पढ़ा था, ठीक है। अब हम थर्ड वाले ऑप्शन पे आ गए, और थर्ड वाले ऑप्शन पे हमारे पास है ट्रांसपेरेंट, ठीक है। कलर को अभी हम छोड़ देंगे, अभी हम पढ़ेंगे ट्रांसपेरेंट को, ठीक है। हमने पूरा बैकग्राउंड ट्रांसपेरेंट कर लिया है, ठीक है। अब हमारा पूरा बैकग्राउंड ट्रांसपेरेंट हो गया, और हम इसको यहाँ से, ये 3 डॉट्स आपको नज़र आ रहे हैं, यहाँ से हम इसको कर लेंगे एक्सपोर्ट इमेज। एक्सपोर्ट इमेज में PNG वो लिखा हुआ कह रहा है, क्योंकि हमारी जो पीछे है ये सारी PNG कहलाती है, ठीक है। वापस बैक करूँगी, ये जगह जो है ये ट्रांसपेरेंट हो गई है, सारे कॉर्नर्स हमारे ख़त्म हो गए, सिर्फ और सिर्फ हमारे पास ये सर्कल रह गया, ठीक है। तो ये क्या कहलाएगी, ये ट्रांसपेरेंट कहलाएगा, ठीक है। और ट्रांसपेरेंट को हम इसकी ज़बान में कहेंगे PNG। और PNG करने के बाद यहाँ ये बाय डिफ़ॉल्ट क्वालिटी में ऑप्शंस देगा, ऑप्शंस में आपने अल्ट्रा करना है, अल्ट्रा नहीं करेंगे तो आपकी पिक्चर में ब्लरनेस आएगी, ठीक है। यानी कि ऐसा लगेगा आपने कहीं से कॉपी किया हुआ है। अगर आप अल्ट्रा करोगे तो पिक्चर में ब्लरनेस नहीं आएगी। इसको सेव टू गैलरी कर लेंगे हम, ठीक है, सेव टू गैलरी कर लेंगे इसको। अगर हमें इस पर और मज़ीद वर्क करना है, हम सोच रहे हैं कि इस पर कोई और पिक्चर लगानी है, कुछ और लिखना है अभी हमें, या सही नहीं है और टीचर को भी दिखाना है और टीचर ने इसमें से कोई मिस्टेक निकाली है, तो हम इसको क्या करेंगे, हम यहाँ से सेव करेंगे, सेव एज प्रोजेक्ट, ठीक है। सेव एज प्रोजेक्ट मैंने शुरू ही बताया था। सेव एज प्रोजेक्ट में आप फिर इस पर नाम लिखेंगे, जो भी आपने इसको नाम देना है, स्टिकर, ठीक है।
और फिर इसको सेव कर देना है, ताकि अगर टीचर कोई मिस्टेक निकालती है तो आप इसको कहाँ से ओपन करेंगे। ये मैं अब बंद कर रही हूँ, ठीक है। और मैं पिक्सल लैब पे गई। अब आपने 2 दिन बाद या 1 दिन बाद मैंने देखा है या आपसे बोला कि इसमें ये गलती है, आप इसको सही करो। तो आपने क्या करना है, आपने माय प्रोजेक्ट में जाना है। माय प्रोजेक्ट में जाके स्टिकर ओपन करना है, अपना नाम लिखा हुआ, और ये आ जाएगा, ठीक है। यहाँ तक सबको क्लियर है।